शुभ हो सबका। इस समय हमारे चिंतन का साधन का विषय है वनस्पति जगत के साथ हमारा संबंध। बहुत सुंदर जगत है, अपने भावों से भी सुंदर है, अपने फलों से सुंदर है, अपने फूलों से सुंदर है, अपनी रंगत से सुंदर है, अपने गुणों और जो लाभ देता है जगत, ये बहुत सुंदर जगत है। हृदय से इस पर चिंतन से पूर्व हम बेझिझक कह सकते हैं इस सुंदर जगत का शुभ हो। प्लांट किंगडम, उद्भिद जगत, वनस्पति जगत हमारे प्राणों का आधार, पशु जगत के भी प्राण का आधार। यहां तक कि जो हिंसक जीव हैं, मांसाहारी हैं, वो भी उन जीवों को खाते हैं जो पुनः फिर वनस्पति पर निर्भर करते हैं। तो जीव कोई भी है, चाहे हिंसक हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सब वनस्पति जगत पर निर्भर हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और मनुष्य जगत तो पूरा ही निर्भर है वनस्पति जगत के ऊपर। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। समन्त तत्व के शिक्षक मेरे परम पूजनीय भगवान, जिनको मैं हृदय में अपने स्थान देते हुए प्रणाम कर रहा हूं, उन्हें बड़ी कृपा की है कि हमें जागृत किया है इस पक्ष में, बल्कि सब पक्षों में, सब उपकारियों के लिए, सब संबंधियों के लिए उन्होंने हमें जागृत किया है, समन्त तत्व की शिक्षा दी है। देवात्मा और मनुष्य आत्मा में बहुत अंतर है। एक मुख्य अंतर यह है कि मनुष्य सुख का अनुरागी है और देवात्मा शुभ के अनुरागी हैं। इंसान संबंधों का त्याग कर देता है जब सुख नहीं मिलता। सुख के लिए संबंध बनाता है लेकिन त्याग कर देता है, डरता है दुख से। बहुत से संबंधों को छोड़ देता है। मनुष्य से तकलीफ मिलती है तो मनुष्य के संबंध को छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है। ऐसी शिक्षा दे देता है, संन्यास के नाम से, धर्म के नाम से शिक्षा मिल जाती है कि छोड़ो, माया है, मोह है। असल में बेस ये है कि जड़ में बात यह है कि सुख अनुरागी को तकलीफ हुई है, सुख अनुराग पर चोट लगी है, इसलिए भाग रहा है। लेकिन आप कितने संबंधों को छोड़ दीजिए, आप उद्भिद जगत के साथ, वनस्पति जगत के साथ संबंध को तब भी नहीं छोड़ सकते कि यह संबंध ऑप्शनल संबंध नहीं है, वैकल्पिक नहीं है। आप जंगल में चले जाइए, पहाड़ पर चले जाइए, अंततः वनस्पति ही आपको ऑक्सीजन देगी। आप कंदमूल खाइए, कोई फ्रूट खाइए, कुछ भी खाइए, हवा तो लेंगे ही कम से कम। तो वो सब वनस्पति जगत पर निर्भर है। तो इससे तो संबंध रखना मजबूरी है, इससे भाग नहीं सकते आप संबंध बोध ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन संबंध नहीं काट सकते। शुभ अनुरागी परम पूजनीय भगवान ने यह शुभ देखा है हमारे आत्मा का कि हम संबंधों के अंदर जी रहे हैं, संबंधों पर हमारा जीवन निर्भर करता है, हम उनके साथ संबंध बोध करें। इसलिए उन्होंने अपने पहले आदेश में, अपने परम पूजनीय ग्रंथ में पहली बात यह बताई है किसी संबंध में भी कि संबंध बोध करो, वनस्पति जगत के साथ संबंध बोध करो। पहली बात यहीं से प्रारंभ करते हैं। और इसके साथ अपने संबंध को आगे भगवान फरमाते हैं उच्च भावों पर आधारित रखें, अच्छे भाव से जुड़ें। और कुछ जानकारी भी भगवान चाहते हैं कि हम प्राप्त करें। वो कहते हैं कि वह इस सत्य को जाने कि किसी जीवित मनुष्य व पशु के न्याय, बड़ी सेंसिटिव बात लिखी है, जैसे इंसान या पशु एक सीमा तक, एक हद तक किसी भले व बुरे आचरण से प्रभावित होते हैं, हित लाभ करते हैं या हानि लाभ करते हैं किसी व्यवहार से, ऐसे ही वनस्पति जगत भी, पौधे भी हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से क्या लाभ करते हैं? हित व हानि। उनको अच्छा बुरा लगता है। कितनी सेंसिटिव, नाजुक सी बात लिखी है भगवान ने कि इसको समझे, बात को जाने, उपलब्ध करे कि जैसे जीवित मनुष्य व पशु
असर डलता है उनके ऊपर, ऐसे ही वनस्पति जगत के जो प्राणी हैं, पौधे हैं, उनके ऊपर भी एक लेवल तक, ठीक है, इंसान पे बहुत ज्यादा दिखता है। आप मुझे गाली देंगे तो मेरा एकदम शक्ल चेंज हो जाएगी, तो पौधा शायद ऐसे तो ना दिखा पाए, लेकिन लगातार उसको आप बुरा कहते रहेंगे तो वो कुम्भलाने लगेगा, कमजोर पड़ जाएगा, उस पर भी असर होता है। कई पौधे तो रिएक्ट भी करते हैं, उसका तो एक नाम ही ऐसा रख दिया, छुई मुई का पौधा। अब टच करिए, एकदम कमाल है, टच करते ही वो सारे उसके पत्ते सिकुड़ते चले जाते हैं, बिल्कुल एकदम असर करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनकी नाराजगी दूर होती है और फिर धीरे धीरे खुलते हैं, बड़ा सुंदर लगता है वो पौधा। भगवान की सेंसिटिविटी कमाल कर दिया भगवान आपने। कई लोग दिल से वैसे ही अच्छे होते हैं, मैं नहीं कहता दुनिया में लोग खराब हैं सारे, पौधों के प्रति भी, पशुओं के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, लेकिन मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में बहुत अच्छे लोग होंगे, मैं तो अपनी बात बता सकता हूं कि भगवान अगर आपकी शिक्षा न मिलती तो इस जगत के प्रति मैं हानियां करता ही रहता, और कितनी हानियां करता इसकी मैं गिनती नहीं कर सकता। आपने जगाया कि प्रत्येक चिंता, प्रत्येक क्रिया से, प्रत्येक व्यवहार से हमारा आत्मा या अच्छा बनता है या बुरा बनता है। भगवान यहां अपनी वाणी में फरमा रहे हैं कि हम अपने आत्मा की हानि करते हैं या आत्मा का विकास करते हैं, कैसे? अपने प्रत्येक व्यवहार से। इसलिए जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। एक एक छोटी सी शिक्षा ने कितना बड़ा इनकलाब लाया हमारे जीवनों में, अगर हम इसको समझ पाए हैं, या आने वाले समय में आप समझ सकते हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं। समय के साथ जिनको समझ में आएगा, बहुत कीमती बात है कि मैं अपनी प्रत्येक चिंता, प्रत्येक क्रिया से या विकसित होता हूं या विनष्ट होता हूं, चाहे वो क्रिया किसी के प्रति हो। तो भगवान यही इशारा कर रहे हैं कि जो साधन कर रहे हैं इस विषय में, वनस्पति जगत के संबंध में, वो इस बात को समझें, सत्य को जानें, उपलब्ध करें कि कोई मनुष्य जैसे किसी मनुष्य व पशु के संबंध में अनुचित क्रिया करके, गलत काम करके, हानि पहुंचाकर, जैसे मनुष्य के प्रति या पशु के प्रति हानि पहुंचाने से पाप लगता है मोटे रूप में। अनुचित क्रिया मतलब बुरा काम, यानी कि पाप, किसी की हानि करने से आत्मिक जीवन की हानि करता है। पहले तो यही नहीं पता लोगों को कि इंसान का नुकसान करके, पशु का नुकसान करके हम अपने आत्मिक जीवन की हानि करते हैं। मोटा मोटा नहीं पता। पाप तो फिर भी कोई कहे पाप ना करे इतना, लेकिन आत्मा की हानि करते हैं, ये लैंग्वेज बिल्कुल अलग है और बहुत सुंदर लैंग्वेज है। जिनके हृदय में लैंग्वेज घर कर सकती है, ये भाषा उनके हृदय पर अधिकार कर सकती है, जीवन का रास्ता खोल देगी कि मैंने ये कार्य किया, पशु की हानि की, मनुष्य की हानि की नहीं, सोची भी तो भी मेरे आत्मा की हानि होती है। वैसे ही, अगर ये बात समझ में आ चुकी हो पहली, तो भगवान आगे फरमा रहे हैं, वैसे ही पौधे व वृक्ष के संबंध में भी कोई अनुचित क्रिया करके अपने आत्मिक जीवन की हानि करता है। इस बात को जाने और क्या करे? खाली जानना नहीं है, जान तो गए, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, सबने सुन लिया, हम जान गए, बस काम खत्म। भगवान क्या फरमा रहे हैं? जाने और उपलब्ध करे। जानना दिमाग से होता है, उपलब्धि हृदय से होती है। जानना भी जरूरी है, पता नहीं होगा तो आगे स्टेप नहीं आता, लेकिन जानना अंतिम पड़ाव नहीं है। उपलब्ध करे कि मैं जैसे पशु या इंसान के लिए हानिकारक बनकर अपने आत्मा की हानि करता हूं, ऐसे मेरे आत्मिक जीवन की हानि पौधों या वृक्षों के प्रति भी अनुचित क्रिया करने से होती है। आगे भगवान फरमाते हैं कि उनके सौंदर्य को निहारे, उपलब्ध करे, एप्रिशिएट करे। पत्ते इतने सुंदर, इतनी वैरायटी, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इतने छोटे छोटे, जितना मेरे हाथ में गैप दिख रहा होगा आपको, इतने छोटे छोटे पत्ते भी होते हैं, और इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं कि ये टेबल जो मेरे आगे रखी है ये पूरी ढक जाए एक पत्ते से। केले का पत्ता देखिए कितना बड़ा पत्ता होता है, और कई बड़े बड़े पत्तों वाले आपको वृक्ष मिल जाएंगे, जंगल में जाए बड़े बड़े पत्ते होंगे। तो कितनी वैरायटी है, कई गोल होते हैं, कई लंबे से होते हैं, कईयों का शेप कुछ और होती है, फिर उनके अंदर उनकी नाड़ियां चलती दिखती हैं, नसें चलती हैं, उनके अंदर छिद्र दिखते हैं, कईयों में गैप होता है, बीच में एलिप्टिकल गैप्स होते हैं पत्तों के बीच में, कई त्रिकोणीय टाइप के होते हैं। बड़ी वैरायटी है भाई, कितनी सुंदरता है। और फूलों में कितनी वैरायटी है। अभी मैं देख रहा था कहीं पर कैलिफोर्निया में कितने 7 करोड़ फूल लगे हुए हैं एक जगह, एक बाग बगीचे में 7 करोड़ फूल एक साथ, और कितनी सुंदरता बिखेर रहे थे वो। उद्भिद जगत के अंदर
वनस्पति जगत के अंदर जो उसके अंश हैं उनमें सरसता है, वो हितकर हैं, सुमिष्ट हैं, उनके फलों में कितनी मिठास है, कितना गुण भरे हुए हैं उनके अंदर, उनके गुणों पर विचार करके उनकी जो यूटिलिटी है, उनका जो लाभ है, हितकर पक्ष है, उस पर विचार करके अपने हृदय को भी, भगवान फरमाते हैं कि अपने हृदय को भी सुमिष्ट और सरस, एक आम लगता है कितना सरस होता है और कितना सफल होता है, जीवन देता है दूसरों को। एक सेब है, एक अनार है, बीमार के कितना काम आता है, देखिए आप, कितना यूजफुल फल है वो। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा भी अस्तित्व है, यहां आत्मा की बात फिर ले आए, घूम फिर के देवात्मा, मनुष्य आत्मा, देवात्मा, यहां भी अंतर है। घूम फिर के हर बात में इंसान, मनुष्य क्या ढूंढता है? सुख। घूम फिर के देवात्मा क्या ढूंढते हैं? शुभ। ये बेसिक डिफरेंस है, वही फिर वो चल रहा है शुरू से ही। ले दे के ये दुनिया प्रस्ती में घुसता है, संसारिकता में घुसता है, अध्यात्म के रास्ते में चलते चलते भी संसारिकता में चल जाता है, वहां पर भी कुछ अपना जुगाड़ कर लेता है। ये इंसान की कमजोरी है। देवात्मा हमारे रक्षक इसलिए हैं, परमहित करता है इसलिए हैं कि वो हमारी सुई को डिवेट नहीं होने देते, घुमा के फिर वहीं ले आते हैं ठीक रास्ते पर। यहां भी ला रहे हैं कि देखिए जैसे एक वृक्ष के फल सरस हैं, हितकर हैं, सफल हैं अपने अस्तित्व के विचार से, वहां से यह प्रेरणा हासिल करे कि मेरा जीवन भी सरस और अपने जीवन को सफल करने की आकांक्षा को पैदा करे। प्रत्येक साधनकर्ता का यह अवसर है सीखने का पौधों से कि मेरा जीवन भी सफल हो, और उनका उचित रूप से व्यवहार करे अपने रोग में, अपनी तकलीफ में, अपने स्वास्थ्य को लाभ करने के लिए, अपने आप को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए। और इनके प्रति जो उसके दाने हैं, उनके पत्र हैं, जड़ें हैं, फूल हैं, फल हैं, छाल हैं, किस किस रूप में देखिए वो सुगंधी है, इनके अंदर गुदे हैं, इनके रस हैं, सूत्र हैं, छाया देते हैं, अपनी लकड़ी तक देते हैं, सब कुछ देते हैं, जड़ भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं। सर्वस्व अर्पणकारी जीव है ये, कमाल है। और इनके प्रति इनके सेवाकारी दृश्य को सामने लाकर अपने हृदय में स्नेह भाव के उत्पन्न व उन्नत करने की चेष्टा करें। हम प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, वो इतने उपकारी के प्रति, इतने महान जीवन रखने वाले अस्तित्वों के प्रति हमारे अंदर प्यार नहीं आता उनको देखकर कि इनसे मुझे ऑक्सीजन मिलती है, इनसे मुझे भोजन मिलता है, इनसे मुझे रस मिलता है, ताकत मिलती है, दवाइयां मिलती हैं, कितना बड़ा उपकारी जगत है। और इनके पौधों को देखकर, इनके फूलों को देखकर, बार बार अवलोकन करके, बार बार देख के, गुलाब का फूल है, कोई और फूल है, अपने हृदय में प्यार पैदा करे, स्नेह पैदा करे, और अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव भी उत्पन्न करे। तो बहुत सुंदर जगत है, और इसके प्रति सेवाकारी बनना किसी मनुष्य का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसकी रक्षा करना, इसकी सेवा करना, चाहे वाटिका के रूप में, चाहे घर में, या कहीं जो लवारिस कहीं खड़ा है पेड़ कोई और है उसको पानी देकर, कहीं भी किसी रूप में भी हम इसके सेवाकारी बन सकते हैं, और इनके लिए मंगल कामना करना सबका फर्ज है, ऐसा भगवान हमसे चाहते हैं। एक एक इंसान की सेवा हम करते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है, बदले में क्या आपको देगा? अच्छा रिस्पॉन्स भी दे सकता है, भूल भी सकता है आपकी सेवा को, कोई फल नहीं देगा, लात भी मार सकता है, कृतघ्न भी हो सकता है। लेकिन पौधों के साथ बड़ा प्लस पॉइंट है कि पौधे कभी भी, वनस्पति जगत कभी भी आपके प्रति कृतघ्न नहीं होता, आपकी सेवाओं का निरादर नहीं करता। आप सेवा कीजिए, फल आएगा, फूल आएंगे, कुछ ना कुछ देके जाएगा आपको, जब तक जिएगा तब तक ऑक्सीजन तो देगा ही ना, कृतघ्न कभी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि ये पौधे जो हैं, कई पेड़ ऐसे होते हैं, कई वृक्ष, झाड़ियां ऐसी होती हैं कांटे मारती हैं। कोई भी वृक्ष, कोई भी पौधा, कोई वनस्पति का अंश कभी भी कांटे नहीं मारता। आज तक कोई गुलाब के पौधे की डंडी या कोई पेड़ आकर मेरे घर में घुसकर घंटी बजाकर आके मुझे डंक नहीं मार गया। इंसान तो नुकसान पहुंचा गया होगा, चोरी कर गया होगा आके घुस के, मेरा पर्स छीन के ले गया होगा, या मोबाइल ले गया होगा, कुछ और गड़बड़ कर दी होगी किसी ने मेरे साथ, लेकिन किसी भी पौधे ने कभी भी, किसी वृक्ष ने
आकर घुसकर नहीं कांटा मारा होगा कि आ तेरे को कांटा मारूं। कांटे हम अपनी अबोधता से अपने हाथों में लगाते हैं। सुंदरता तो कितनी है। कोई कहते बताओ गुलाब है चारों तरफ कांटे हैं। भाई ये देखो कि कांटों में गुलाब है, उल्टा देखो ना, कितने कांटे होते हुए कितना सुंदर उनके बीच में फूल खिल के आया। ये तो देखने का तरीका, नजरिया है। तो उसकी सुरक्षा के लिए शायद वो कांटे होंगे कि आप छेड़खानी ना करें उसके साथ, ना घुसें उसके बीच में, उसको लगा रहने दें, सुंदरता अपनी बिखेरने दीजिए उसको। और अगर आवश्यकता भी है तो सावधानी से, इज्जत से बात करो ना उससे, प्यार से बात करो ना। झटका पटकी क्यों करनी है उसके साथ? प्यार से जाओ, आराम से कैंची लेके, एक फूल की जरूरत है उतना ले लो बस। अब अहम से, अकड़ से, छीना झपटी सी करोगे तो कांटे लगेंगे। कांटे तुमने अपने आप खुद मारे हैं उसमें फंसा के अपना हाथ, आपकी अबोधता से कांटे लगते हैं। एक बड़ा प्लस पॉइंट है वनस्पति जगत के साथ रहकर और मनुष्य जगत के साथ रहकर। फर्क क्या है? मनुष्य से हम अच्छी बात भी सीख सकते हैं और बुरी बात भी सीख सकते हैं। संगति बुरे प्रभाव भी डाल सकती है। कोई नशेड़ी बना देगा हमें, कोई व्यभिचारी, कामी, क्रोधी बना देगा, अपने स्वभाव में ढाल देगा, लालची बना देगा, कुछ भी इंसान कर सकता है, अपने बुरे प्रभाव हमारे पर छोड़ सकता है। लेकिन कोई पौधा, कोई वृक्ष, आप उसकी संगति कीजिए, बगीचे में 2 घंटे घूम के आइए, आप कोई नेगेटिव असर लेके नहीं आएंगे वहां से, नीच प्रभाव नहीं डालता आपके ऊपर। मेरा तो इतना मन खुश हो रहा है बगीचे को और फूलों को याद करके, वृक्षों को याद करके कि लिपट जाएं, गली मिली कर रहे हैं उनके साथ, इतने अच्छे, कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते, इतने सुरक्षित, ऐसा सुरक्षित संबंध। सेवा के लिए आप सेवा कीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड है, सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। कई अच्छी प्रेरणा भी हमें देता है जगत। कई लकड़ियां ऐसी होती हैं खास तौर पे बड़ी मशहूर लकड़ी टीक की। टीक की लकड़ी को घुन नहीं लगता, हमें वहां से प्रेरणा मिलती है कि ऐसा गुण मेरी आत्मा में भी हो। जैसे वो लकड़ी इतनी अच्छी है, क्या मेरी आत्मा इतनी सुंदर हो सकती है कि उसको भी घुन ना लगे? किसका? स्वार्थ का। घुन लगने में डर क्या होता है कि बाहर से चीज ठीक, मान लो यहां मेज रखी है कोई या स्टूल रखा है, नीचे घुन लग जाए तो क्या होगा? देखने में सुंदर, बाहर से ठीक ठाक लगता है, लेकिन उस पर बैठ जाए धड़ाम से गिर पड़ेगा, बोधा अंदर से। आत्मा भी ऐसे होते हैं बोधे, स्वार्थ के खाए हुए, घृणा के खाए हुए, कुछ है ही नहीं दम उनके अंदर। बाहर से देखने ठीक ठाक लगते हैं, अंदर दम ही नहीं है उनमें, आत्मा में। तो हमें कितनी बड़ी प्रेरणा दे रहा है एक टीक का वृक्ष, टीक की लकड़ी देते हुए कि देखो मेरी लकड़ी को घुन लगता। क्या हम प्रेरणा ले सकते हैं कि देखो मेरी आत्मा को, इसमें कुछ स्वार्थ का, घृणा का घुन लगा हुआ नहीं है, उस लकड़ी की तरह मैं भी मजबूत हूं, सुंदर हूं। उसकी कीमत याद आए। फिर जैसे उस लकड़ी की कीमत ज्यादा है, ऐसे उस आत्मा की भी आध्यात्मिक जगत में कीमत ज्यादा है, जिसको घुन नहीं लगता। गुलाब का फूल कितनी सुंदर प्रेरणा देता है कि जहां रखे हो तो बताना ना पड़े मैं रखा हूं। कईयों को बताना पड़ता है, मैं आ गया जी, देखो मैं भी हूं, बताना क्यों पड़ रहा है भाई? काश हमारा जीवन भी ऐसे ही गुलाब की तरह हो जाए। गुलाब के फूल का गुलदस्ता रखा हो, छुपा के रखा हो, पीछे पर्दा लगाओ, आगे की तरफ पीछे रखा हो, तब भी कहेगा खुशबू बड़ी आ रही है भाई, कमाल है, क्या रखा है यहां पर, कहां रखे हैं गुलाब के फूल? अपने आप बताते हैं। अगर अच्छे पके हुए आम रखे हों तो अपनी खुशबू देते हैं घर में। कितने फूल हैं, रात की रानी का है, चमेली के हैं, अच्छे हों फूल, अपनी पूरे यौवन पे हों, अपनी खुशबू से घर महक देते हैं। तो हमारा जीवन भी उच्च भावों से महक उठे, ये प्रेरणा हमें उनसे मिलती है कि हम अपने गुणों से, अपने स्वभाव से पहचान हमारी हो जाए। एक बड़ा अच्छा भाव हम सीख सकते हैं, वो है विनम्रता का। गुण लगते जाते हैं, वैल्यू बढ़ती जाती है, फल लगते जाते हैं और वृक्ष झुकता जाता है। कमाल है भाई, कितनी बड़ी प्रेरणा है कि महान बनना हो तो महानता इस बात में है कि गुण आते जाएं, आप श्रेष्ठ बनते जाएं और आपके अंदर विनम्रता और सरलता और झुकने का भाव आता जाए। कितनी बड़ी प्रेरणा है। इसको संस्कृत के श्लोक में भी कहा गया है। उसका अर्थ यही है कि फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। एक और बहुत बड़ा गुण, बड़ा महान गुण है
बड़ा रेयर होता है, लेकिन आता है तो बड़ा महानता का पुंज लेके आता है, इंसान को कहीं से कहीं उठा देता है वो गुण, वो वृक्षों में है। जो पत्थर मारता है उसको भी फल देता है। ये नहीं कहता कि मेरी जामुन है या मेरा आम है या जो भी फल लगा हो मेरे, कि पहले जो वो आए, जो मुझे प्यार करे, जो पानी दे, जो सत्कार करे, जो मुझे सलूट मारे, उसको फल दूंगा। जो आए ले जाए भाई। प्यार से भी लोग ले जाते हैं, पत्थर मार के ले जाते हैं। मैं उनका शुभ चाहूंगा, मैं उनको सम्मान दूंगा जो मेरी इज्जत करेंगे। ठीक है, चॉइस। वृक्ष से सीखो। जो अपमान कर रहे, जो गाली दे रहे, जो बुरा कह रहे, जो पत्थर मार रहे, मैं उनका भी क्या चाहता हूं? शुभ। ये प्रेरणा किससे मिल रही है? वनस्पति जगत से। एक बार तो फिर बनता है हाथ जोड़कर, ऐसे सुंदर जगत का कितना कुछ सीखने को है। वनस्पति जगत कितनी प्रेरणाएं दे रहा है। आज संसार में इस पहलू में बहुत कुछ बेहतरी देखने को मिलती है। भगवान ने तो लिखा है, पूजनीय भगवान ने ग्रंथ में लिखा है कि कोई कौम कितनी उन्नत हुई है, कितनी विकसित हुई है, इसका पैमाना इस बात से भी लगाया जा सकता है अंदाजा कि उसके अंदर फूलों के प्रति, वनस्पति जगत के प्रति कितना प्रेम है। हमारी भारतीय संस्कृति में, आदि संस्कृति में देखिए आप, जब एक अवस्था थी, उन्नत अवस्था थी, एक लेवल की आत्मिक योग्यताएं लोगों की रही होंगी, क्या समझ रही होगी कि फूलों को, वृक्षों को बहुत महत्व दिया गया, उनको पूजा के साथ जोड़ दिया गया, उनकी बेल बूटियों को, उनको बनाना, करना, सजाना, बंधनवार से और चीजों को घर में हर मौके पे किसी न किसी बहाने से किसी न किसी पेड़ के महत्व को उजागर किया गया, बहुत इज्जत दी गई। अब भीड़ भाड़ में, बड़े तंग गलियों में रहने लग गए। अब वो स्थिति धीरे धीरे कम हो गई इन सालों में, पिछले 100 साल में बहुत कम हो गई है। लेकिन जो आज की डेट में अगर वर्तमान अवस्था देखें, अभी भी जो विकसित मुल्क हैं, विकसित जातियां हैं, उनके यहां पेड़ों की इज्जत बहुत ज्यादा है। उनका लगाना, उनका सजाना, उनकी सजावट, बाहर घरों के बाहर बहुत दूर तक बगीचा, चारों तरफ हरियाली, इसको बहुत महत्व दिया जाता है। और बल्कि ये पहचान बन जाती है किसी घर की कि वहां कितनी वृक्षों को, फूलों को कितनी इज्जत दी गई है, कैसा टेस्ट होगा इन लोगों का, ये अपने आप में एक पहचान बन जाती है। परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने इस महत्व को बहुत समय पहले अपनी शिक्षा में शामिल किया कि इसकी इंपॉर्टेंस को उजागर किया कि समझो, संभलो, इसकी इज्जत करो और इसके साथ दिल का जुड़ाव करो, कृतज्ञ भाव जुड़ो, संबंध बोध करो। भगवान कैसे सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे। भगवान एक जगह लिखते हैं अपने जीवन की घटना कि मैं घर पे बैठा कुछ काम कर रहा था, लिख पढ़ रहे होंगे कुछ, तो बाहर मैंने देखा कि एक ऐसे स्थान पर पेड़ था बेरी का जो हमारे अहाते से बाहर था, हमारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन एक कोई आया अपनी बकरी के लिए या किसी पशु के लिए, उसने अपनी वो लग्गी सी होती है, एक डंडी सी, उस पर लगा होता है एक झटका मारने वाला, उसने उसके पत्तों को नोचना शुरू किया और इतनी बुरी तरह से नोचा उसने उसको, जो आराम से कुछ डंडियां अपनी पशु के लिए, अपनी बकरी के लिए ले सकता था, उसने इतनी बुरी तरह नोचा कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे बाल नोच रहा हूं। तकलीफ पेड़ को दी जा रही है, भगवान को क्या लग रहा है कि मेरे कोई बाल खींच रहा है। संबंध बोध की बात है। उस थर्ड पार्टी, बाहर के पेड़ जिसे हमारा नियंत्रण भी नहीं, अपना पेड़ भी नहीं है, उसके साथ भी भगवान वहां बैठे हुए क्या करते हैं? संबंध बोध करते हैं। एक बार व्हाइट वॉश हो रहा है, कोई रिपेयर हो रही है, तो एक बेल है जो कि आश्रम में एक स्थान में कमरे के ऊपर चढ़ी हुई है, वहां कोई रिपेयर होनी है, व्हाइट वॉश होना है, तो उसको उतारा गया और उसको नीचे रख दिया गया साइड में किसी के पास, किसी के संरक्षण में, कि अब इसको ध्यान दीजिए, इसको संभालिए और ख्याल रखिए ये खराब ना हो जाए। अब वो अबोध था, संबंध बोध का अभाव। अब उसने नीचे छोड़ दिया उसको और कोई लोग नीचे से निकले, उसको रोनते निकल गए। पूजनीय भगवान वहां आए और देखा, बड़े हैरान हुए, ने आवाज मारी सेवक को और बुलाया और उसको बेल को उठा के गोद में रख दिया। ये हमारे बच्चे की तरह है, ऐसे पाला है हमने इसको, तुम इतने अबोधी, इसको ऐसे अपने गोद में लेके बैठो, इसकी रक्षा करो, ताकि कोई इसके ऊपर पैर रखकर
अबोधता से निकल ना जाए, बच्चे की तरह संबंध बोध। देखने वाले बताते हैं कि भगवान जब सुबह सैर पे जाते थे या किसी और अवसर पर बाहर निकलते थे तो उनकी निगाह इतनी तेज थी कि अगर 100 गमले रखे मान लो वहां पर और किन्हीं 2 गमलों को पानी नहीं मिला तो वहीं से पकड़ लेते थे कि उसको पानी नहीं मिला। अब निगाह तो साधारण ही थी जैसे आम मनुष्यों की होती है, संबंध बोध का फर्क है। वो उनको प्यासा देखकर खुद तड़पते थे, खुद दिक्कत महसूस करते थे, तकलीफ महसूस करते थे, उस तकलीफ को व्यक्त करते थे। एक बार एक सेवक पुरी भगवान के लिए कोई अच्छा एक सुंदर फूल ले आए, तो उन्होंने पूछा भी कहां से लाए? कहते आपको भेंट करने के लिए आया। कहते चलो ले आए, लेकिन लाए कहां से? कहते जी मैं वहां गया था सैर करने, तो वहां मैं एक जगह काफी दूर निकल गया, वहां एक मुझे बड़ा सुंदर फूल दिखाई दिया, मैं कि भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा, मैं इसलिए ले आया। कहते उसके लिए कुछ सेवा की आपने? भाई आपको सेवा लेने का अधिकार तब बनता है किसी अस्तित्व से जब आपने सेवा की हो। भगवान की दुनिया बड़ी विचित्र है। आप स्वार्थी बनते हैं, अदरवाइज आपका राइट ही नहीं है किसी कुछ पाने का। आपने क्या किया उसके लिए? अब हमारी तो सोच नहीं जाती है आमतौर पर, हम तो किसी से कहते बड़ा बेवकूफ बनाया, अच्छा ले लिया उससे, जो ले लिया ये भी ले ले, ये भी ले ले, चारों जगतों से लेते रहते हैं, पशुओं से भी, पौधों से भी, इंसानों से भी। भौतिक जगत तो हमने काउंट ही नहीं करते कि उसकी भी कोई सेवा है। हवा की, पानी की, धरती की सेवा, सूरज की सेवा तो हम बहुत लोग कम होंगे जो काउंट करते होंगे। तो खैर उसने कहा कि भगवान उसको ना सेवा की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो ना समय चश्मे के पास था, उसे पानी वानी की व्यवस्था सब थी उसके पास। तो भगवान ने कहा और कुछ नहीं कर सकते थे, उसकी कोई और जरूरत नहीं थी, तो उसके लिए मंगल कामना ही कर दी होती। क्या सुंदर जवाब है। बोली भगवान आपका भी। मुझे कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम जो दिन रात खा रहे हैं, चीजें लेते हैं वनस्पति जगत से, बहुत कुछ उपकार पाते हैं, हमें नहीं पता किस पेड़ से आया वो फल, कहां से वो फ्रूट आया, कहां से हमने वो भोजन ग्रहण किया, किस किस की सेवाओं का योगदान है। तो आप उनके लिए सेवाकारी शायद नहीं बन सकते, लेकिन हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? मंगल कामना कर सकते हैं कि उस पेड़ का जिससे मुझे ये भोजन मिला, जो फ्रूट मिला, जो हम खा रहे हैं मिल रहा है, उस वृक्ष का, उस पेड़ का क्या हो? शुभ हो, उसका भला हो, मंगल हो। भगवान बचपन में अपने घर में, जहां गांव में रहते थे, अकबरपुर, श्री अकबरपुर की घटना है ये कि वो घर के बाहर एक बड़ का पेड़ था, उस पे खेलते होंगे, कभी चढ़ जाते होंगे, छोटे बच्चे चढ़ जाते हैं, उसकी छाया में खेलते थे, खूब उससे मस्ती करते थे। तो भगवान जब बड़े हो गए, बड़ी उम्र में पहुंचकर अपनी मंगल कामनाओं में उस बड़ के पेड़ को भी याद करते हैं कि हम उसके नीचे खेलते रहे, उसकी छाया का लाभ उठाया, उस पर मस्ती की, हम ऊपर चढ़ जाते थे, उसको एंजॉय करते थे, तो उसको भी अपनी मंगल कामनाओं का क्या बना लिया? पार्ट। महाराज के बड़े बेटे पंडित हरनारायण जी, गेहूं का पौधा देखा, गेहूं के पौधे को कंप्लीट देखा, जड़ समेत ऊपर तक, डंडी भी, बालियां भी, उसमें दाने भी, और उसको देखकर प्रणाम करने के लिए तैयार हो गए हाथ जोड़कर। कहते ये ऐसा पुकार पुकार के कह रहा है कि मेरा पूरा अस्तित्व दूसरों के लिए, कुछ इंसानों के लिए बचा हुआ, पशुओं के लिए कुछ और बच गया तो खाद बन के धरती में, मेरी पूरी हस्ती दूसरों के लिए। और मुझे पुकार पुकार कह रहा है कि हरनारायण तेरा जीवन भी दूसरों के लिए इसी प्रकार होना चाहिए, तेरा सारा कुछ दूसरों के लिए हो, तब तेरे जीवन की सफलता है। भगवान को पौधों का, फूलों का कितना शौक रहा होगा कि उन्होंने अपनी एक बार छोटी सी इच्छा जाहिर कर दी। एक राजे महाराजे के खानदान से पैदा हुआ बच्चा, ईश्वर सिंह उसका नाम, वो बालक पढ़ा लिखा विद्वान, बीए पास, उस जमाने का 1907 का। उनकी सेवा में आ गया बालक, बच्चा था छोटी उम्र का। थोड़े बड़े होने लगे, जिनको आज हम श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी के नाम से याद करके गदगद होते हैं। उस बालक के पास, उस नौजवान के पास इजहार कर दिया, हमारी कोठी पे फूल नहीं सकते। अब वो पहाड़ी स्थान ऊंचा था, कोई पानी का सोर्स था नहीं आसपास, बड़ी दिक्कत थी कि यहां फूल नहीं सकते, अब फूल के लिए पानी चाहिए। कोशिश, जी हजूर।
दिन रात संग्राम करते थे, बड़े बिजी रहते थे सेवाओं में, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये काम करना है तो फिर पानी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी कहां से आएगा? नीचे सड़क है, पहाड़ी ऊंची है, नीचे सड़क है, सड़क से नीचे फिर खड में जाकर एक बावड़ी है जहां से पानी का सोर्स है। लेकिन जब दिन चढ़ता है, लोग वहां लाइन लग जाती है पानी भरने वालों की, तो फिर पानी कैसे मिलेगा? अर्ली मॉर्निंग उठा जाए 2:30 बजे, तब कोई नहीं होता वहां पर। एक मश्क, मास्कियों की होती थी वो बनाई हुई चमड़े की, ऐसी काफी पानी उसमें आ जाता है, वो बनवा ली राजे महाराजे के बेटे ने, राजकुमार ने मश्क बना ली, मास्की बन गया भगवान की खुशी के लिए। और वो फिर ला ला के पानी भर लेते थे ड्रम ऊपर, और फिर दिन में आवश्यकता के अनुसार जिस पौधे को देना है, जितना देना है, वो देने की सेवा होती थी। और वो स्थान भगवान की शुभ इच्छा को स्मरण रखते हुए आने वाले समय में कुछ समय के बाद फूलों की कोठी खिलाने लगा। लोग कहते वो फूलों वाली कोठी, इसमें भगवान का स्नेह प्यार वनस्पति जगत के लिए छुपा हुआ है, फूलों के लिए छुपा हुआ है, और श्रद्धेय श्रीमान जी की सेवाएं सोलन में, और आज भी वो मश्क जो है उनकी इस्तेमाल की हुई रखी हुई है भगवान के उसमें देवालय में, जहां उनका निवास स्थान म्यूजियम बना हुआ है, उसमें आज भी यादगारी मश्क है कि इसके द्वारा श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी ने वो ऐतिहासिक सेवा की थी। बोलिए श्रीमान जी का भी शुभ हो उनका। भगवान एक जगह फरमाते हैं कि फूलों की संगत करो, उससे कई लाभ मिलेंगे आपको। फूलों की सेवा करो, संगत करो। एक पुस्तक लिखी छोटी, पुष्प और पुष्प अनुराग, फिक्र और गम से के असर से रक्षा पाता है। अगर इंसान फूलों की संगत में रहता है, पुष्पों के साथ रहता है, अपने हृदय उनके प्रति प्यार विकसित करता है, तो फिक्र, बड़ी चिंताएं व्यर्थ की, और गम किसी चीज का हो, कोई छूट गया जीवन में साथी, पत्नी चली गई, पति चला गया, बेटा चला गया, कोई और नुकसान हो गया, किसी किस्म के नुकसान हो जाते हैं लाइफ में, तो ऐसे गमों में जो इंसान घिरा रहता है, परेशान रहता है, अगर फूलों के बीच में रहने का अभ्यासी हो, उनसे प्यार करता हो, तो गम से और व्यर्थ की चिंताओं से, फिक्रों से इंसान सुरक्षित रह सकता है। आराम और सुखप्रद प्रभाव लाभ करता है, आराम के और सुख के अच्छे सात्विक असर डालता है। कौन? एक फूल। हृदय की कठोरता को खोकर कोमलता लाभ करता है। फूल की बड़ी विशेषता है, यू टच इट कि डर लगता है टूट ना जाए, वो क्रैक ना हो जाए, बड़ा सॉफ्ट टच करना पड़ता है उसको। कभी देखिए उसकी पंखड़ियों को, आप भी टच करते होंगे, गुलाब को टच करने को मन भी करता है, लेकिन इट्स सो सॉफ्ट, इतना कोमल। तो अगर हम बार बार देखेंगे, उनके बीच में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी कठोरता को हृदय की खोने लगते हैं और कोमलता का असर ग्रहण करते हैं। प्रभाव वही देता है, हम कैसे रिसेप्टिव हो हमारी चॉइस है, वो अलग बात है, हमारी अपनी योग्यता कैसी है, लेकिन उसका काम यही है, कठोरता को घटाना और कोमलता के असर डालना। गंभीर भाव ग्रहण करता है, गंभीरता आती है, फूल गंभीर होता है, सौंदर्य बोध में उन्नत होता है। आप देखिएगा जिसको फूलों का शौक होगा ना, जो पुष्प लगाएगा, उनको बढ़ाएगा, उनकी सेवा करेगा, उनको तरतीब में रखेगा और करेगा, उसका घर भी व्यवस्थित होगा, उसके कपड़े और काम भी ठीक होंगे, क्योंकि वो सौंदर्य बोध जो है कि फूलों में सुंदरता का बड़ा कमाल की बात है, सिमेट्री बड़ी कमाल की। अब गुलाब को देखिए या कोई और फूल देखिए, और 4 पंखुड़ियां हैं तो कैसे वो सिमेट्रिकल होंगी, उनका एंगल ठीक होगा। तो आपको एंगल में चीज, बार बार जब चीज देखेगा आदमी को समझ में आती ना वो। और सिर्फ 4 पंखुड़ियां नहीं, अगर 40 भी हैं, गेंदे का फूल देखिए कितनी उसमें पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन उनका एंगल, उनका स्टाइल, उनका साइज, एक सीक्वेंस, कितनी सुंदरता है, कितना सीक्वेंस है, परिपाटी है उसके अंदर, एक सेंस ऑफ ब्यूटी भी है, सेंस ऑफ सिस्टम भी है। तो वो कहीं ना कहीं हम ग्रहण करते हैं, हम भी सिस्टमेटिक बनते हैं, हम भी परिपाटी का बहुत लाभ करते हैं और सौंदर्य पसंद बनते हैं। एक और, फूल अपने स्वभाव से साफ होता है, मतलब बहुत साफ सा होता है, साफ रहता है, नहीं मेला कुछ ऐसा हो, बहुत सुंदर और साफ होता है। आप टच कीजिए तो ऐसा नहीं लगता हाथ धो लूं मैं, ऐसा नहीं लगता। तो अगर हम फूलों से प्रेम बढ़ाते हैं तो भगवान कहते हैं कि सफाई पसंद बनता है, साफ सुथरा भी रहेगा, परिपाटी भी आएगी, साफ रहने की कोशिश करेगा, अपने घर को, अपने कपड़ों को और अपनी अन्य चीजों को मैला रखना नहीं चाहेगा, जिसके अंदर फूलों का प्यार होगा। सजावट और श्रृंगार प्रिय बनता है,
अपने घर की वस्तुओं को, अपने शरीर को, चीजों को संवार कर और सुंदरता से रखेगा, जिसको सजावट का प्यार पैदा हो जाएगा अगर उसको फूलों का प्यार होगा। और अपने परिवार के व अन्य जनों के साथ भी प्यार और स्नेह मालूम करने लगता है। इस स्नेह के द्वारा उन पर मधुर और सुखकर प्रभाव डालता है। उसके व्यवहार में जो कोमलता आएगी और गुण ग्रहण करेगा, सहनशीलता आएगी। जो जो हमने गुणों का विचार किया है, इन गुणों का अल्टीमेटली लाभ किसको मिलेगा? परिवार में और लोगों को, पड़ोस में, दोस्तों को, जो उसके साथ जुड़े लोग हैं, उन पर भी उसका एक अच्छा असर पड़ेगा। आइए आज मिलकर ऐसे उपकारी जगत के लिए मंगल कामना करते हैं। ध्यान की अवस्था में बैठकर कमर सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दें, कोमलता से आंखें बंद रख सकें तो अच्छी बात, ज्यादा असर आएगा उस बात का। और अपने समक्ष समस्त पौधों को, बेलों को, वृक्षों को, उनसे मिले फलों सब्जियों को स्मरण करते हुए, उनकी सेवाओं को अपने सम्मुख लाते हुए, किसी बहुत सुंदर बगीचे में, किसी बहुत सुंदर क्यारियों में, सब्जी मंडी के अंदर ढेरों सब्जियों के बीच में उनकी सुंदरता के साथ अपने आप को एकाकार करेंगे, उनके हितकर रूप को सन्मुख लाएंगे और मंगल कामना की ताकत से इस सुंदर जगत के लिए अपने भावों को प्रेषित करेंगे। हे हमारे जीवन के आधार, उपकारी वनस्पति जगत, तुम्हारा शुभ हो। तुम्हारे सुंदर, हितकारी, प्राण रक्षक रूप को सामने लाकर हम तुम्हारे चरणों में सिर झुकाते हैं। कृतज्ञ भाव से तुम्हारा मंगल चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं और विकास चाहते हैं। तुम्हारा शुभ हो। हे सुंदरता के स्वामी वनस्पति जगत, काश हम तुम्हारे विलक्षण सुंदर रूप का अवलोकन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर सकें और तुम पर बलिहार जा सकें। तुम्हारे सुंदर, सरस, निष्पाप, निष्पक्ष व सेवाकारी रूप से हम कुछ उच्च प्रेरणाएं ले सकें। तुम्हारा शुभ हो। हे मनुष्य व पशु जगतों के जीवन के आधार, उपकारी वनस्पति जगत, तुमसे दिन रात लगातार ऑक्सीजन, भोजन व औषधियां आदि पाते रहकर हम तुम्हारे अनगिनत उपकारों को महसूस कर सकें। तुम सदा हमारे रहे हो, हम भी तुम्हारे कुछ काम आ सके। तुम्हारा शुभ हो। हे उपकारी जगत, तुम्हारे एक एक पौधे का संपूर्ण अस्तित्व दूसरों के लिए है। उनके ऐसे सर्वस्व न्यौछावर करता रूप को देखकर हम आपको प्रणाम करते हैं। काश हम भी ऐसा निस्वार्थ परोपकारी जीवन जीने की प्रेरणा तुमसे ले सकें। तुम्हारा शुभ हो। हे हितकारी जगत, तुम सदैव हमारे लिए कुर्बान हो रहे हो और सदा होते रहोगे। हम अपनी बारी में
कम से कम प्रतिदिन भोजन के समय ही तुम्हें स्मरण कर तुम्हारा शुभ चाह सकें। तुम्हें सदा सहानुभूति व कृतज्ञ भाव की शुभ दृष्टि से देख सकें। हमारे हृदय से ऐसी कामना निकले कि जिस जिस पौधे ने अपने अनाज से हमारी आज तक पालना की है उसका शुभ हो। जिस जिस पौधे ने अपनी रुई से हमें वस्त्र प्रदान किए हैं उसका शुभ हो। जिस जिस पौधे ने अपने फल फूल व मसाले देकर हमारा हित किया है उसका शुभ हो। जिस जिस पौधे ने अपना तेल, इत्र व औषधि देकर हमारा कल्याण किया है उसका शुभ हो। जिस जिस पौधे ने अपनी लकड़ी व छाया से हमें सुख पहुंचाया है उसका शुभ हो। जिस जिस पौधे ने ऑक्सीजन से हमें आज तक जिंदा रखा है उसका शुभ हो। हाँ, जिन जिन पौधों ने कभी कहीं व किसी प्रकार से हमारा हित साधन किया है उन सब का शुभ हो। वह जहाँ कहीं हो वहाँ तक हमारी शुभ कामना की लहरें पहुंचकर उनके शुभ में सहायक हों। हम स्वयं जहाँ तक इस जगत के लिए जितना अधिक तन मन धन से सेवाकारी बन सकते हैं बन सकें। हे भगवान, ऐसा बल दो, जीवन बल दो, आत्म बल दो। हम आपके इस जगत के संबंध में हितकर्ता रूप को सदा स्मरण रख सकें। हमारा इस जगत के संग संबंध धर्म मूलक हो, जो अन्य जन इस सुंदर व हितकर जगत के प्रति सेवा व प्यार का भाव रखते हैं उनका भी शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ